ओके सो दिस इज ऑल अबाउट सेट इंटरफेस एंड हैश सेट। सेट इंटरफेस का ही चाइल्ड है। अगर हम हायरार्की में चेक करेंगे, diff कमान diff5 कलेक्शन, तो ये यहाँ पर है। सो सेट इंटरफेस इज हियर चाइल्ड ऑफ कलेक्शन इंटरफेस एंड और हैश सेट इसका चाइल्ड है। तो हैश सेट, सेट एंड देन कलेक्शन इंटरफेस, ये इसकी हायरार्की है। तो कलेक्शन के बाद जो मेथड्स है वो तो है ही, प्लस सेट के मेथड कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सेम है, और हैश सेट में बस फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट की गई है डिफरेंट। तो फटाफट से एक एग्जांपल बनाते हैं, करते हैं क्लोज, राइट क्लिक, न्यू क्लास, हैश सेट example1, हैश सेट एग्जाम्पल। ओके, इसको नीचे करते हैं। तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे। पहले इस क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे, हैश सेट, इसका टाइप डिफाइन करेंगे। इस टाइम लेट्स सी स्ट्रिंग, कुछ भी ले सकते हैं, यस न्यू सेट, और उसके बाद एलिमेंट सेट करेंगे। तो हैश सेट, अब स्ट्रिंग टाइप तो स्ट्रिंग ही जाएगा, डॉट ऐड डबल कॉम। डबल कोट्स राइट, और कुछ भी एबीसी वगैरह। तो मैं इसको सिंपल रखने के लिए सिर्फ एक ही करेक्टर लूंगा स्ट्रिंग का, ठीक है, ताकि हम चीज़ें देख सकें। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट सेट करें। अब प्रिंट करते हैं इनको और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हमें सेम सीक्वेंस में मिलता है। तो एलिमेंट्स इन कलेक्शन, और यहाँ पे हैश से डाल दिया, खत्म। अब रन करते हैं कोड को। तो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, तो हमें मिल रहा है ए बी सी एफ जी। देख रहे हैं आप, ये सॉर्टेड नहीं किया कि आप सोचे कि सॉर्ट हो गया एलिमेंट, ऐसा नहीं है। ये तो बस कोड जनरेट हो गए। थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर देते हैं, कुछ और यूज़ कर लेते हैं, यू। ठीक है, अब डिफरेंट आ गया ना, अब यू तो एफ से पहले आ गया, तो सॉर्टेड नहीं आता पर रैंडम आता है। सो दिस इज हैश सेट। इसमें भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मेथड शो कर देता हूँ, जैसे कि हैश सेट में कलेक्शन का चाइल्ड है तो सारे मेथड होंगे, ऐड, ऑल, क्लियर, कंटेन्स, इक्वल्स, हैश कोड, एम्प्टी। चेक कर सकते हैं इज एम्प्टी और नॉट। और रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, रिमूव, रिमूव ऑल, रिमूव इफ, रिटेन कर सकते हैं, साइज चेक कर सकते हैं, और स्ट्रीम पे कॉल कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट क्लास मेथड है। तो सेम ऑपरेशन आप यहाँ भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये एक सिंपल ऑपरेशन है हैश सेट का। अभी हम बस देख रहे हैं कि क्लास को यूज़ कैसे करना है और उसकी फंक्शनलिटी कैसे काम करती है। ठीक है खुशबू? यस सर। तो ऑब्जेक्ट करो और उसका टाइप डिफाइन कर लो, खत्म, और ऐसे इम्प्लीमेंट कर लो, डन। हो गया, क्लास खत्म। बाकी हमने इसकी थ्योरी पार्ट में देख लिया इतना कि इसके क्या क्या फीचर्स है। हैश टेबल बाय डिफ़ॉल्ट इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो अगर हैश टेबल का कॉन्सेप्ट पता होगा तो उसमें बकेट्स वगैरह बनती हैं, और जो भी एलिमेंट आप पास कर रहे हैं वो बकेट में जाकर सेव होता है। और ये सारा काम होता है हैश कोड के बेस पर। जो भी एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो पहले उसका एक हैश कोड जनरेट होगा। हैश कोड एक तरह से एड्रेस है उस बकेट का, उस एड्रेस पर जाके ये एलिमेंट सेव होता है। तो इंटरनल मैकेनिज्म है, एक बार आप पढ़ के आइए, कन्फ्यूजन होगा तब बात कर सकते हैं इस बारे में। अदरवाइज वो थेरी पार्ट है, कहानी है पूरी। अगर कोई भी, मोस्टली क्या होता है कि क्वेश्चंस इंटरव्यू में पुटअप किए जाते हैं कि हाउ हैश सेट वर्क्स इंटरनली। So how we start? Okay, this hash set class is implemented or backed by hash table and then blah blah blah। पूरी इसकी कहानी होती है। तो स्टोरी वाइज है, थ्योरी पार्ट है, पढ़ लीजिएगा कैसे काम करता है। नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक? ओके, तो दिस वाज द वन क्लास। नेक्स्ट क्या है इसमें? हैश सेट हो गया। नेक्स्ट वी नीड टू सी सॉर्टेड सेट। ओके, नेचुरल ऑर्डरिंग क्या होती है खुशबू? नेचुरल ऑर्डर? नेचुरल और नहीं मालूम। हाँ जी, कोई आइडिया? सर कोई आइडिया नहीं। अच्छा, एक बार नज़र मारी स्क्रीन पर, आइडिया हो जाएगा। तो नेचुरल ऑर्डर होता है, थिंक अबाउट दिस, नंबर्स हैं न्यूमेरिक्स है तो वो वन से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4 टिल यस सर एन, यस। अल्फ़ाबेट्स A to Z। कोई भी आपको कहेगा कि आप ABCD सुनाओ तो आप सीक्वेंस में जाओगे, ABCD, तो वो नेचुरल आता है।
सेम वही Yes. तरीका है, कोई का नंबर सुना हो तो 1 2 3 स्टार्ट होता है, तो दैट सीक्वेंस इज नोन एज नेचुरल ऑर्डर। तो सॉर्टर सेट क्या करता है, आपके एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है, किस वे में, नेचुरल वे में, है ना। नेचुरल हमारे अपने आप डिफॉल्ट हो गया है, इसलिए हम नेचुरल कहते हैं इसे, कि नेचुरल ऑर्डर है ये। सो बाय डिफॉल्ट सॉर्टर सेट वर्क्स इन नेचुरल ऑर्डर। तो जो भी आपका एलिमेंट टाइप उस सॉर्टेड सेट में डिफाइन है, उसका जो नेचुरल ऑर्डर है उस वे ये में ओनली आपको एलिमेंट देगा। थ्योरी पार्ट है या फिर कोडिंग हो सकती है इससे? हो गया ना, कोडिंग भी करेंगे अभी हम। जितने भी क्लास है, देखो मेरी क्लास में जितने कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे सबके कोड होंगे, और जावा में सब कोड ही होता है। इसलिए मैं यस स्टोरी, सर। इसलिए मैं कहानी कम सुनाता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कोड लिखने में, कोड लिखो सब समझ आ जाएगा। पर ये एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना पड़ेगा, इसलिए इतना कुछ मैंने पिछले बैच में किया था, आपके बैच में टाइम बच गया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है ये। सोचा अगर मैं तो लिखूंगा तो हो पाएगी क्लास, कहानी लिखता रह जाऊंगा मैं तो इसलिए थियरी खुद से पढ़िए, एग्जाम्पल मेरे क्लास में आगे करिए, खूब सारे एग्जाम्पल्स। तो नेचुरल ऑर्डर समझ में आ गया, अ सेट दैट फर्दर प्रोवाइड्स अ टोटल ऑर्डरिंग ऑन इट्स एलिमेंट। ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस। द एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड यूजिंग देयर नेचुरल ऑर्डरिंग, तो जो नेचुरल ऑर्डर है उसमें मिल जाएगा। ऑल एलिमेंट्स इंसर्ट इनटू दिस मस्ट, अब देखो कंडीशन है इसकी, सॉर्टेड सेट आपने यूज तो कर रहे हो, पर जावा एक कंडीशन कहता है कि देखो मैं एलिमेंट सॉर्ट तो कर दूंगा, बट द कंडीशन इज द एलिमेंट्स यू आर गोइंग टू इंसर्ट इन दिस सॉर्टेड सेट मस्ट implement द कंपैरेबल इंटरफेस। इसका आइडिया व्हाट इज कंपैरेबल इंटरफेस, ये एक खतरनाक टॉपिक है, इससे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको ये आना चाहिए। कलेक्शन पढ़ रहे हो तो कंपैरेबल एंड कंपैरेटर दो इंटरफेसेस हैं, ये आपको बिल्कुल टिप्स होने चाहिए कि जैसे को पूछे आप उसका एग्जांपल बता सको, उसके बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे सको, तो समझिए तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, इंटरव्यू को तब लगेगा कि हाँ इसको ये कॉन्सेप्ट पता है। हाथ क्या एग्जांपल बनाना है रन टाइम पर, आपको एक एग्जांपल खुद रटा होना चाहिए कि अच्छा ये करना है, ये बना देता हूँ। उसके बाद उसको समझना जरूरी है कि ओके एग्जाम्पल मैंने बना तो दिया पर कैसे काम कर रहा है, क्योंकि इंटरव्यूअर तो अपने हिसाब से देगा, वो तो पूरा सिनेरियो बना के दे देगा कि भाई ये एलिमेंट है, ये करना है, अब इसमें बताओ कैसे कंपेरेबल यूज होगा। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो उसको पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल हम कंपेरेबल और कंपेरेटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी बस क्या है, कंडीशन है सॉर्टेड सेट के पास कि अगर आप एलिमेंट ऐड कर रहे हो सॉर्टेड सेट में तो वो एलिमेंट कंपेरेबल होना चाहिए, नहीं हो तो डेफिनेटली एक्सेप्शन आने वाली है, एरर आ जाएगा, तो वो भी देखेंगे। अटेम्प्ट टू वायलेट, हाँ तो वही रीज़न लिखा ऊपर ही कि अगर आप इस रिस्ट्रिक्शन को वायलेट करते हैं तो आपको मिलेगा क्लास कास्ट एक्सेप्शन रन टाइम पर। ठीक है, वैसे तो इनिशियली कंपाइलर फिर जाएगा, पर अगर कुछ केस में स्किप हो गया तो रन टाइप एक्सेप्शन मिलने वाला है आपको। और अगेन दिस इज वन ऑफ द इंटरफेस, सो वी नीड टू गो फॉर द कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन, और इस हायरार्की में कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है ट्री सेट की, देख लेते हैं वो भी, ये रहा। तो अब एक लेवल और डाउन गया ये, कलेक्शन, उसका चाइल्ड है सेट इंटरफेस, उसका चाइल्ड है सॉर्टर सेट, और उसका चाइल्ड है ट्री सेट। तो अगर हमें टोटल ऑर्डरिंग या फिर एक नेचुरल ऑर्डर में कोई एग्जांपल देखना है तो ट्री सेट हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी हायरार्की, कलेक्शन, सेट, सॉर्टर सेट एंड देन ट्री सेट। हायरार्की क्लियर खुशबू, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब कलेक्शन इंटरफेस में बहुत सारे मेथड्स थे। सेट ने एक बिहेवियर ऐड करा कि एलिमेंट अनऑर्डर्ड होंगे और तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। कंपैरिजन आप जो बोल हम्म, बोलो। सर उस पर क्वेश्चन कल करेंगे। क्वेश्चन किस में, समझा नहीं, आप वॉइस ब्रेक हुई। सर कंपैरिजन। कंपैरेबल में, सर कंपैरेबल। हाँ वो कल यस कल सर क्वेश्चन। कल का टॉपिक है ना, वो कल पहला पढ़ के तो आइए आज, जितना टॉपिक हमने करा वो होमवर्क देने वाला हूँ मैं, कंपैरेबल। ठीक है, थोड़ा सा ओवर भी लीजिए, थ्योरी पार्ट पढ़िए उसका, ओके कंपैरेबल कंप्यूटर कैसे काम करता है, कल उसका एग्जाम्पल बनाएंगे हम लोग। ओके, सो ओके नाउ सर। वी हैव अ क्लास, एक ट्री सेट क्लास है, उसको यूज करेंगे ऑर्डर के लिए। अरे, इसको करते क्लियर। सो गोइंग टू क्रिएट अ क्लास ट्री सेट, क्योंकि वो हायरार्की में सबसे डाउन है। ट्री सेट एग्जाम्पल वन, एक छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाइए, कोई नहीं कह रहा है बहुत बड़े बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो फिर से एक सिंपल क्लास ट्री सेट फ्रॉम यूटिल पैकेज, टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, लेट्स से इंटीजर, देन इंटीजर्स इक्वल न्यू ट्री सेट, डन। अब इसमें एलिमेंट ऐड करते हैं अलग सीक्वेंस में, इंटीजर डॉट ऐड, लेट्स से 10, 6, 9,
फाइव वन। ठीक है, रैंडम है, कोई हार्ड ना सॉर्टिंग है ना असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग डिसेंडिंग कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडम नंबर से। अब मैं बस क्या करूँगा, सी स्टार्ट करके इसको प्रिंट करूँगा, सिर्फ मैं रेफरेंस प्रिंट कर रहा हूँ, देख लो, एलिमेंट ऐड करे और प्रिंट कर रहा हूँ मैं। तो अब देखिए क्या होता है, रन एज एप्लीकेशन, ऑर्डर में आ गया यस सर। है ना। इसको पहले यहाँ ऐड करो और फिर यहाँ सर से इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है नहीं होती? खुद देखिए फीचर, मुझे बताइए आंसर करके। ट्री सेट इज नहीं द होती चाइल्ड ऑफ, सर, सेट का चाइल्ड है ना, तो डेफिनेटली वो बिहेवियर रहेगा। बिकॉज सेट से है ना इसको। हाँ, तो वो भी देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, वन को डुप्लीकेट करता हूँ 3 बार, हो गया वन। रन एज एप्लीकेशन, आया ही नहीं क्योंकि ये चाइल्ड है सेट का, तो यस बिहेवियर सर। इसमें रहेगा। बाकी जितने मेथड्स हमने कलेक्शन में देखे सब इसमें एप्लीकेबल हैं। ऐड, एड ऑल, क्लियर, कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स आ गए हैं क्योंकि ये चाइल्ड है सॉर्टेड का, तो उसमें और भी मेथड्स आ गए हैं लिस्ट वगैरह के। हेडर सेट, दिस सेट, क्योंकि ये सारे मैथमेटिकल टर्म्स है बाय द वे, ये सब मैथ्स में आ जाते हैं। सेट ये एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, सीलिंग, फ्लोर, ये सब उसमें कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें एज अ मेथड इंप्लीमेंट कर रखे हैं। नल चेक कर लेते हैं, अब क्या होगा, क्या कहते हो, नल कहाँ जाएगा, बीच में, आखिरी में, ऊपर, या एरर आएगा। सर इंटीजर टाइप लगा हुआ तो एरर आएगा ना? नल भी तो ऑब्जेक्ट टाइप होता है, लेकिन वो तो वो सर स्ट्रिंग का होता है डिफॉल्ट वो। वो नल होता है डेफिनेटली, वो उसका डिफ़ॉल्ट टाइप है। और यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट टाइप भी होता है जावा में, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर ऑब्जेक्ट है तो वो इंटीजर के संग मैप हो सकता है। ठीक है, नल इज एन ऑब्जेक्ट टाइप इन जावा। इसको रन करोगे तो कुछ नहीं होगा, एक बढ़िया सा नल पर एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, रन टाइम पे क्या हुआ, सॉर्टिंग करने की कोशिश की गई। और थिंक अबाउट, हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को कंपैरिजन तो हो रहा होगा ना बैकएंड में, अगर आप एलिमेंट सेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो ये एलिमेंट्स एक दूसरे से कंपेयर हो रहे होंगे, तभी तो एक आया कि ओके वन सबसे छोटा है, इसको डिफॉल्ट, इसको ऊपर रखो, 10 सबसे बड़ा है, इसको सब बॉटम में रखो, बाकी एलिमेंट्स कंपेयर हो रहे होंगे। तो जब ये एलिमेंट्स नल से कंपेयर होंगे तो क्या आएगा, नल पॉइंटर। नल के साथ आप कोई भी ऑपरेशन करोगे एक्सेप्शन आएगी ही। ठीक है, ओके सर। पर नल अलाउड है कंपाइल टाइम पर, नल चला तो जाएगा, कोई इशू नहीं है, वो देखेगा ओके जा रहा है। पर जैसे ही आप रन करोगे तो एक ऑपरेशन बिहाइंड द सीन चलेगा जो कि कंपेयर करेगा, तो एक ऑपरेशन कॉल होगा कंपेयर वाला, और कंपैरिजन में नल, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा। तो विदाउट नल इट्स गुड, नल पास करती एरर आएगा। तो मैं पहले इसको हटाता हूँ, इतना कोड चलाते हैं पहले तो अपने स्क्रीनशॉट के लिए। तो here we have a tree set with normal code, और अब यहाँ मैं नल ऐड करके रन करता हूँ तो एक्सेप्शन आ गया। ओके, सो दिस वाज अबाउट ट्री सेट। तो अभी वापस रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या क्लास कवर कर ली। सो वी हैव स्टार्टेड विद, अरे लिसनिंग कलेक्शन से। सो वी स्टार्टेड विद ओके कलेक्शन इंटरफेस, है ना, ये टॉप पे था, पेरेंट और रूट इंटरफेस कहते हैं इसे, और इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स है, जो बेसिक ऑपरेशन आप कलेक्शन में परफॉर्म कर सकते हो, सारे मेथड्स हमें इसमें मिल रहे हैं, जैसे ऐड, रिमूव, कंटेन्स, साइज चेक, आइट्रेशन, तो ये सब इसके अंदर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इसका चाइल्ड था अगेन वन इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस। इसमें क्या होता है, सब कुछ ऑर्डर्ड में आता है, और ये इंडेक्स बेस है, ये दो इसके बड़े फीचर्स हैं। तो ये तो फीचर्स थे, प्लस इसके मेथड्स हैं इंडेक्स बेस्ड मेथड्स। तो इसके मेथड्स प्लस इसके मेथड, या फिर ऐसे काम करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, ये ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो दिस वाज हायरार्की, देन वी सॉ कलेक्शन के टाइप कैसे, कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता। दिस वाज अबाउट कलेक्शन इंटरफेस।
और इसके ये मेथड से, और कलेक्शन के बाद बारी आई लिस्ट इंटरफेस की। इसके अपने फीचर्स हैं, इंडेक्स बेस है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, और इट अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स, और नल भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। तो इसके पास खुद के मेथड्स प्लस कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स आ गए, तो बहुत सारे मेथड्स हो गए। और इसका एक कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में क्या हो रहा है, ये एक रीसाइजेबल एरे है। इसका मतलब ये है कि अगर इनिशियली आपने 5 एलिमेंट ऐड कर दिया और बाद में आप इसके साइज, बाद में इसमें आप और एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो, तो वो अपने साइज को बढ़ा लेगा, ग्रो कर लेगा। सो दैट्स हाउ एरे लिस्ट वर्क्स। और इनिशियली हमने विदाउट जेनरिक यूज़ करा तो हमें कुछ वार्निंग्स मिल रहे थे टाइप सेफ्टी के, ठीक, कि आपके टाइप सेफ नहीं है, और रन टाइम पे आपको एरर मिल सकती है जब आप कोड को यूज़ करोगे, मोस्ट प्रॉब्ली व्हेन वी आर गोइंग टू डू काइंड ऑफ कन्वर्जन। तो उसको फिक्स करने के लिए हमने जेनरिक्स यूज़ करा। यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि एक टाइप होता है जो कि ऑब्जेक्ट टाइप लेता है, तो ये डिफाइन कर दिया हमने। इसको ऑलरेडी एक नेक्स्ट इमेज में मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ ही है। तो वो है, ये रहा रैपर टाइप्स हम पास करते हैं। अगर आप प्रिमिटिव टाइप्स दे रहे हैं, अगर आपके पास खुद का टाइप है तो वो भी दे सकते हो, है ना। खुद का टाइप कैसे पास करेंगे, कुछ मैं एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है, वो भी दिखाते हैं। अभी एक और टाइप, जैसे खुद के कस्टम क्लासेस बना के रखे हैं। लेट्स सपोज मैंने क्रिएट किया बैटरी, एक क्लास बनाया बैटरी, और क्लासेस के नाम सही से रखिएगा, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ मैं, नेमिंग कन्वेंशन यस सर। प्रॉपर फॉलो करिए। ओके, क्लास बनाओ और सिंपल एक पोजो क्लास बनाऊंगा। पोजो मीन्स प्राइवेट फील्ड्स पब्लिक गेट स्टेटस, प्राइवेट एंड प्राइस, सिंपल रखते हैं प्राइस, और एक ब्रांड कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप, और इसके गेट स्टेटस। तो ये इसके गेट स्टेटस जनरेट हो गया आगे, खत्म। अब मुझे क्या करना है, कलेक्शन बनाना है ऑफ बैटरी टाइप, ठीक है। आइडिया ये है। तो मैं एरे लिस्ट एग्जाम्पल 3 बनाता हूँ, लेता हूँ एग्जाम्पल विद। तो अगर आप कभी उस प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो समझ आएगा कि ये इसका काम है। फिनिश, ओके here we are, और इसको खाली कर देते हैं। और इस बार टाइप होगा इसका बैटरी का। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। ओके। अब इसमें एलिमेंट सेट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले टॉप पर एक काम और करते हैं। बैटरी में क्योंकि सेटर्स है, बहुत टाइम लगेगा, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाओ यूजिंग फील्ड्स, मेक श्योर यू आर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर फॉर, और यू कैन से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट। ये मैंडेटरी है, हमेशा रखिएगा। जब भी आप अपने खुद के कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर बनाते हो जिसमें आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो मेक श्योर यू हैव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देयर इन योर क्लास। क्यों, आगे बताऊंगा, आगे मतलब फ्रेमवर्क्स में। अभी बस याद रखिए, जब भी आप खुद का कंस्ट्रक्टर बनाओ जिसमें आर्गुमेंट्स हो, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना मस्ट है। ओके, यहाँ पे आ गए। तो अब आराम से पाँच, चार पांच कलेक्शन बनाते हैं बैटरी का। तो बैटरी, बैटरी वन इक्वल्स न्यू, और प्राइस कुछ रैंडम प्राइस दे देते हैं, और ब्रांड को कुछ भी एबीसी नाम दे देते हैं, एबीसी करके। बी सी डी ई, और प्राइस दे देते हैं। अभी सिंपल रखने के लिए मैं सब सीक्वेंस में दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि फोकस रहे ऑब्जेक्ट पे। इनके उस पर ना जाए कि भाई ये 100 है 200 है, तो सीक्वेंस में नहीं। सो वी हैव नाउ 5 बैटरी ऑब्जेक्ट्स। अब इनको हम ऐड करेंगे कलेक्शन में। अरे लिस्ट डॉट ऐड बैटरी वन, 5, ठीक है। हो गया, हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए, उन ऑब्जेक्ट्स को एरे लिस्ट में ऐड कर दिया। अब क्या करना है, इसको प्रिंट करना होगा। तो मैं लिखता हूँ सिस आउट एरे लिस्ट। क्या आउटपुट आएगा खुशबू, व्हाट डू थिंक? सर नहीं पता। नहीं पता, देखो कितना वियर्ड आउटपुट आएगा। तो इसको आपको फिक्स करना है, ठीक है। ये आउटपुट आया इसका।
है ना। तो अब आपको मैं होमवर्क बताता हूँ क्या क्या करना है। आज आप पूरे दिन घर पे हो ना, तो आराम से कोर जावा पढ़िए, बहुत सारा जितने टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करिए, प्लस पहले ये करिएगा फिर रिवीजन करिएगा। पुराने टॉपिक्स अब पुराने हो चुके हैं, है ना, और उन पे टाइम अच्छा। नहीं स्पेंड करोगे। पहले आप इसको खत्म करोगे जो होमवर्क दे रहा हूँ, फिर जाके पुराने टॉपिक्स को कवर करिए, और डाउट हो तो पूछिएगा। तो ये बैटरी क्लास बनाया, ये बैटरी का हमने कलेक्शन बनाया, और जब उसको रन करा तो कुछ भयानक सा आउटपुट आया। अब क्या है वो पहले वो क्या है मुझे बताइए, कल पढ़ के देखिएगा कि ये क्या है। ये मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये आउटपुट है इसका। अगर आप नोटिस करोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, राइट, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में है ना। यस सर। और 5 ऑब्जेक्ट ऐड किए तो पांचों यहाँ पे दिखेंगे अभी आपको, ऐसे नहीं कि 5 नहीं दिखेंगे, आपको 5 ही दिखेंगे यहाँ पर, देखो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। पर ये ऐसा क्यों आया, ये पता लगाइएगा। और पढ़ना ऐसे नहीं कि कल आके बोल दो सर मैंने ट्राई करा हुआ नहीं, और झूठ बोल दो, ऐसा मत करना, ट्राई करना। नहीं नहीं, मैं हम जितना पढ़ेंगे उतना एक्सप्लेन कर देंगे आपको। बस नाइस। ठीक है, तो आउटपुट, क्योंकि आपका पढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ है, अभी आप कोर जावा चल रहा है प्लस साइड बाय साइड सबलेट चल रहा है। सो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हो सकता है कि टाइम वहाँ चला जाए तो टाइम देना पाओ, और कल बोल दो कि हो नहीं पाया। तो मुझे पता है अभी आपके पास थोड़ा सा बर्डन आ रहा है बिकॉज ऑफ कोई सर्विस टाइम स्किल्स। इशू आ रहा है क्योंकि मुझे वेबसाइट मैंने कल क्रिएट की है और उस पे लगी रही, तो ये नहीं हो पा रहा। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, ट्राई अभी कोशिश करिएगा इतना कर सको। तो होमवर्क क्या रहेगा आपके पास, पहला तो कंपेरेबल वर्सेस कंपेरेटर, पहले इनके बारे में पढ़िएगा फिर इनका डिफरेंस पढ़िएगा, ठीक है। ओके। सेकंड, एरे लिस्ट विथ कस्टम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये देखिएगा एरे लिस्ट। वाई वी आर गेटिंग वियर्ड आउटपुट, ठीक है, ये पता लगाना है आपको। तीसरा, अम, चलो अभी पहले 2 ही कर लीजिए, इतना बहुत है, इतना ट्राई करिए। एनिमेट काफ़ी टाइम लगेगा आपको, एटलीस्ट फर्स्ट वाले में टाइम लगेगा, सेकंड वाला या तो समझ में आएगा बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं होगा इसमें। पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेरेबल और कंपैरेटर, वो पढ़ के आना। तो कल हम पढ़ेंगे कंपेरेबल कंपैरेटर प्लस मैप इंटरफेस। कोई क्वेश्चन इन टॉपिक्स में? नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए इसमें भी, इनको करिएगा, उसके बाद सर्वलेट, और फिर बाकी के पुराने टॉपिक्स, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं शाम वाली क्लास में सर्वलेट में, ठीक है, बाय। थैंक यू।